कर लीजिए। सर गर्दन रीढ़ की हड्डी एक सीधी रेखा में। कुछ क्षणों के लिए आंखें धीरे से बंद रखेंगे। हाथों की चिन्ह मुद्रा लेफ्ट की। राइट से अनुलोम विलोम करेंगे। सभी को आती है टेक्निक। आपका राइट हैंड राइट थंब राइट नॉस्ट्रिल के पास, बाएं हाथ का बायां अंगूठा बाई नाक के पास, और दाएं के पास रहेंगे आपके छोटी उंगली और अंगूठी की उंगली, लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर। तो लेफ्ट से श्वास लीजिए, राइट को बंद रखिए। और अब बाएं को बंद कीजिए, लेफ्ट को बंद करते हुए दाएं से प्रश्वास छोड़िए, राइट से। बहुत शांति से, जितना आराम से कर सकते हैं। और अब राइट से श्वास भरिए। और राइट बंद करके लेफ्ट से प्रश्वास। ये हुआ आपका एक राउंड, और 2 राउंड करेंगे। शांति से कीजिए, आराम से। सांस जब अंदर ले तब अपने पेट को हल्का बाहर जाने दीजिए। और जब प्रश्वास छोड़ी तो अपने शरीर को रिलैक्स होता हुआ अनुभव करें, विश्रांति में अनुभव करें। श्वास लेते वक्त पुनः पेट आपका फूलेगा, और प्रश्वास के साथ विश्रांति। एक अंतिम राउंड। कुछ क्षण अपने श्वास प्रश्वास के साथ बने रहें और एक साथ एक स्वर में एक ही ओंकार करेंगे। जितना लंबा कर सके उतना लंबा कीजिएगा, और फिर 1 मिनट मौन रख के आरंभ करेंगे। लंबी श्वास। अपने हृदय में अपने इष्ट का स्मरण करें, जिन्हें भी आप मानते हो। शक्ति का आवाहन कीजिए। धीरे से अपने दोनों हाथों को नमस्ते की मुद्रा में लाएंगे, हृदय के समीप। अंगूठों का दबाव छाती पर। और अपने हृदय में भगवान कृष्ण का स्मरण करते हुए प्रार्थना के मंत्र के साथ आरंभ करेंगे। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीं त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवेद्वेषिणीम्। ओम शांति शांति शांति। तो धीरे से अपनी आंखें खोलिए। तीसरा अध्याय भगवद गीता का। स्वाध्याय के वही नियम जो हम ध्यान के लिए प्रयोग में लाते हैं। तो
तो आप पानी की ग्लास अपनी रखिए बाजू में। आपका आसन एकदम स्थिर रहेगा। चिन को थोड़ा सा नीचे लीजिए, हल्का सा। और अगर बहुत बड़ी कोई पुस्तक नहीं है आपके पास तो उसको आप अपने विजन में पकड़ेंगे, लाइन ऑफ साइट में पकड़ेंगे, है ना। तो थोड़ा एक हाथ मोड़ के हल्का सा ऊपर पकड़ेंगे, जिससे कि आपको अपनी गर्दन को या फिर कमर को झुकाना नहीं पड़े। यदि बहुत भारी है तो नीचे रख लीजिए। शुरू करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ तृतीयोऽध्यायः। अर्जुन उवाच ज्यायसि चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मान् नियोजयसि केशव। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ। ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। न कर्मणामनारम्भान् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च तेन प्रसिद्धेद कर्मणः। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः। तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर। सह यज्ञाः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वम् एषवोऽस्त्विष्टकामधुक्। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः। परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः। तैर्दत्तान् प्रदायैभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यते सर्वकिल्बिषैः। भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्ति आत्मकारणात्। अन्नाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः। यज्ञाद्भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्मसमुद्भवः। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम्। तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। एवं प्रवर्तितं चक्रन् नानुवर्तयतीह यः। अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थं स जीवति। यत्स्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः। आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते।
नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रय तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पूरुषः कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तम् अवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि यदीहयन्न वर्तेयन् जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहं शङ्करस्य च कर्ता स्याम् उपहन्यामिमाः प्रजाः सक्ताः कर्मण्यविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद्विद्वांस्तथा सक्तः चिकीर्षुर्लोकसङ्ग्रहम् न बुद्धिभेदं जनयेद ज्ञानां कर्म संगिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन् प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते प्रकृतेर्गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मंदान् कृत्स्नविन्न विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशिर्निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वर ये मे मतमिदन्निष्ठ नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान् चेतसा सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुतिष्ठतात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भव महाशनो महापाप्मा विद्धेनमिह वैरिणम् धूमेनाव्रियते वह्निर्यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथैवाव्रियते
तथा तेनेदमावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठानमच्युते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनं तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहीहेनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तु सः एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। श्रीकृष्णाचरणार्पणमस्तु। यदक्षरं पदं भ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर। एक क्षण लेकर कम से कम हलचल करके लाइट बंद कर लीजिए और अपनी ज्योत लगा लीजिए ज्योति त्राटक के लिए। तो ज्योति त्राटक के नियम सबको पता है, एक बार दोहरा देता हूँ। ग्रुप पे तो मैंने डाल दिया था, दिया आपका घी का या फिर ज़्यादा तेल का, उससे नीचे नहीं जाना है। दिया रहेगा आपके शरीर से 1 हाथ की दूरी पे, 1 हैंड डिस्टेंस पे। ऊंचाई कितनी रहेगी? आपके आँखों की जितनी, आई लेवल पे। बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं हुआ तो कम से कम अपनी छाती के लेवल पे तो उसको लेकर आ जाइएगा। बस बाकी पंखा वंखा थोड़ा स्लो रखिएगा, ध्यान रखिए कि बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस न हो। जब आप तैयार हो तो अपने आसन को पुनः एक बार स्थिर कीजिए। आसन एकदम स्थिर हो, कोई हलचल नहीं, आपका पूरा शरीर एकदम स्थिर है ना, स्टैचू। तो एकदम मूर्ति की तरह ही रहना है, कोई हलचल नहीं। हाथों की चिन्ह मुद्रा मत रखिएगा, पकड़ के रखना मुश्किल हो जाएगा। ध्यान मुद्रा लगा लीजिए अभी के लिए। लेफ्ट हथेली के ऊपर राइट हथेली और अंगूठे एक दूसरे को छू रहे, हाथ गोद में। So you'll place your left palm and your right palm on it. Your thumbs are touching and this entire mudra on your lap. तो ध्यान मुद्रा बेहतर रहेगी आज के लिए। और अब केवल ज्योत को देखते रहिए। त्राटक है तो जितना हो सके आपको आंखें झपकानी नहीं है। आंखें कम से कम झपकाना है और केवल इस ज्योत को देखना है, इस अग्नि को देखना है।
श्वास प्रश्वास लेते रहिए, श्वास लेते हुए अपने पेट को फूलने दीजिएगा और प्रश्वास के साथ आपका पेट हल्का सा अंदर जाएगा। श्वास के साथ पेट बाहर, प्रश्वास के साथ हल्का सा अंदर। तो 3 बातें महत्व की। पहली बात, आज आपके ऊपर है कि ज्योति त्राटक करते करते आंखें आपको कब बंद करनी है। मुझे अंदेशा नहीं था गीता जी का, तो कोई चिंता नहीं, जितना समय हो गया ठीक, हम ज्योति त्राटक के साथ ही आगे बढ़ेंगे। जब आपको लगे कि ठीक है तब आप आंखें अपनी बंद कर सकते हैं, कम से कम 2 से 3 मिनट तो रुक जाइएगा। दूसरी बात, जब आपका हो जाए तो आपने जो पानी की ग्लास रखी है उसका पानी आप पी लेंगे, फेंकेंगे नहीं। और तीसरी बात, जब आप ज्योति को देख रहे हैं अपना पूरा ध्यान उस पर बनाए रखिए। बाकी सब कुछ धीरे धीरे धुंधला हो रहा है। केवल ज्योति पर ध्यान देना है और साथ ही साथ में कुछ देर के लिए सही अपने मन में थोड़ा चिंतन कीजिएगा, थोड़ा कंटेम्पलेशन कीजिएगा। हमने पिछला चिंतन जो किया था वो किस विषय पे किया था उसको याद कीजिए, है ना, जजिंग पर किया था। किसी ने बहुत सुंदर लिखा ग्रुप पे कि हम खुद के लिए वकील बनते हैं, दूसरों के लिए जज बन जाते हैं। तो उसी बात पे हमने चिंतन किया था कि हम कितना जज करते हैं। तो आशा है सभी ने उस पर थोड़ा प्रैक्टिस की होगी। तो आज के लिए एक छोटा सा विषय लीजिए, इस हफ्ते के लिए भली, कंटेम्पलेशन के लिए। जो गीता जी का हमने 3रा अध्याय पढ़ा उसमें एक श्लोक है, सभी की नज़र पड़ी होगी, बहुत फेमस श्लोक है। उसका अर्थ ऐसा है कि आपको केवल अपना कर्म करना है, किसी और का नहीं। भले ही आप अपना काम अच्छे से नहीं कर सकते और किसी और का बहुत अच्छे से कर सकते हैं, फिर भी आप अपने काम में लगे रहिए, दूसरों के कर्म में धर्म में टांग मत अड़ाइए। तो इस बात पे चिंतन कीजिए। हम इसका एकदम विपरीत करते हैं, टोटल ऑपोजिट करते हैं। दिन में यदि हमें दिखता है कि कोई कुछ कर रहा है या उसे कोई तकलीफ, हम पहले दौड़ते हैं मुझे आता है, भले ही हमारा काम हो न हो, हम दूसरों का काम करने पहले देखते हैं। तो इस पे कुछ विस्तार करने की तो आवश्यकता है नहीं, लेकिन यहाँ पे एक समस्या ये आ जाती है कि क्या इसका अर्थ ये है कि हम किसी की मदद ही न करें, सहायता ही न करें। तो इन बातों को आप एकदम ऐसे नहीं ले सकते कि इसका मतलब ये है। आपको हर पहलू से विचार करना पड़ता है, चिंतन करना पड़ता है। तो इस बारे में सोचिएगा। प्लेन में भी बोलते हैं ना, पहले आप अपने ऑक्सीजन मास्क पहनिए फिर दूसरों की सहायता करें। तो वो ही याद रखना है। यदि आपका काम हो गया है, सहायता करनी है, मदद करनी है, बिल्कुल करनी है, ऐसा नहीं है कि नहीं करनी चाहिए, लेकिन पहले आप खुद की मदद तो कर लीजिए। पहले आप अपने कार्य में, अपने धर्म में निपुण हो जाइए, उसके पश्चात आपके पास जीवन पड़ा है दूसरों के धर्मों में निपुण होने। तो ये हुई पहली बात। और जो दूसरी अंतिम बात आप देखेंगे श्लोक में, ऊपरी तरीके से श्लोक में अगर अंदर जाएंगे तो हमको पूरा हफ्ता कम पड़ जाएगा, पर ऊपर ऊपर से यदि आप देखें तो भगवान कृष्ण ने कहा है कि यदि आप स्वधर्मे निधमः, अपना काम भी आप अच्छे से नहीं कर सकते तो भी लगे रहिए, है ना। परसिस्टेंस, कंसिस्टेंसी, ये सब मोटिवेशनल बातें हम दिन भर में सुनते रहते हैं। तो गीता जी भी वही कह रही है कि भले ही आप अपना काम अच्छे से नहीं कर सकते, पर महत्व की बात ये, अपने कार्य में लगे रहिए। फोकस ऑन योर ओन वर्क, concentrate on that which you have to do, focus on your duty, focus on your work, focus on your actions.
और इसको आप चाहे तो हमारे पिछले कंटेम्पलेशन के साथ जोड़ सकते हैं, जजिंग। किसी और की मदद करने से पहले हम क्या करते हैं? जज करते हैं कि इसे तो ये भी नहीं आता, मुझे तो बहुत बढ़िया आता है। तो कंटेम्पलेशन की ये बात बहुत सुंदर है। आप जैसे जैसे चिंतन करते जाएंगे ना, पहले का सब कुछ जुड़ता जाएगा साथ। तो अपने आसन को एकदम स्थिर रखिए और केवल इस ज्योत को निहारते रहिए, केवल देखते रहना है। हृदय में कल्पना करें कि इस समय यही आपका कार्य है, यही आपका कर्म है। अपने पूरे ध्यान को ज्योति पर बनाए रखिए। श्वास अंदर और प्रश्वास बाहर। श्वास के साथ सो, प्रश्वास के साथ हम। मंत्र को श्वास प्रश्वास के साथ जोड़ेंगे। श्वास के साथ हम, प्रश्वास के साथ सो। हम, सो। जब आप श्वास भरे तो मन में दोहराइए हम, और जब प्रश्वास छोड़े साइलेंटली रिपीट टू योरसेल्फ सो। हम, सो। हम, सो। हम, सो। With your breath, hum. And as your breath goes out, so. श्वास के साथ हम, प्रश्वास के साथ सो। ध्यान से सुनिए, आपकी श्वास हम की आवाज करती है। यदि सुनाई दे तो बहुत बढ़िया, अन्यथा मन में दोहराइए हम। And listen to your outgoing breath as it naturally makes the sound of so. नहीं सुनाई दे तो मन में दोहराइए, रिपीट कीजिए हम, सो। और ज्योत को देखते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करें, बहुत धीरे धीरे। हम, सो। हम,